पटेल साहब एक मिनट रुकिए, खत्म कर देना चाहिए। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए भाई। श्रवण अग्रवाल जी प्लीज, नहीं श्रवण जी रुकिए, तो श्रवण जी रुकिए ना एक मिनट, हम मौका देंगे आपको। पटेल साहब मुझे एक बात बताइए, क्या यह दोहरा चरित्र है या क्या है सरकार का कि एक तरफ आप जब जनसंख्या नियंत्रण की, मैंने इसलिए इस बात को जोड़ा है कि देखिए सरकार क्या कहती है कि कानून बनाकर हम शराब को इन्होंने अपराध बना दिया, शराब पीने को, जबकि कहा जाता है कि वो एक नैतिक मामला था कि हां भाई अनैतिक है शराब पीना, तो नैतिकता को इन्होंने कानून का चोला पहना दिया कि भाई उसमें कानून रहेगा। लेकिन जब जनसंख्या कानून की बात आती है तो कहते हैं नहीं कानून की जरूरत नहीं है, हम तो समाज को जागरूक करके जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे। तो शराब को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाकर नहीं रोका जा सकता था, कानून का इन्होंने चोला पहना दिया। निश्चित तौर पे निश्चित है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाँ। लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने इसको समर्थन किया था कि बेहतर चीज है, इसका सही तरीके से जमीन पर उतरेगा, लागू होगा, इसका लाभ राज्य को प्राप्त होगा। लेकिन इसका लाभ कुछ प्राप्त नहीं हुआ। शराबबंदी से राज्य को नुकसान हो रहा है। एक तो लोग जो ऐसे चोरी छुपे पी रहे हैं, राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है। दूसरा, शराब पीने में कोई कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के अनुसार आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, जो शराब जहां बंदी नहीं है वहां 13.9% लोग शराब पीते हैं, लेकिन हमारा राज्य बिहार ड्राई स्टेट है, यहां 15.5% उस सर्वेक्षण के अनुसार शराब पीते हैं। चोरी छिपे जो है शराबबंदी, तो गुजरात में बोलवा दीजिए ना भाई, इसमें आप बताइए जो है गुजरात पर बोलिए ना। आप कह रहे हैं एक तरफ शराबबंदी है, हम पूरी कड़ाई से लागू कर रहे हैं और लगातार जो है गुजरात पर बोलिए, गुजरात में क्या है, माफिया उसके जो है लगातार जो है उस काम को कर रहे हैं और आप छोड़े हुए हैं विदेशी शराब जहां दूसरे राज्यों से लगातार आ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है, मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि भाई कोई भर भर करके आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि भाई सारे लोग सारी बातें कह रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी लागू करने पर मृत्युंजय जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग कि भाई किसी का ध्यान इस मुद्दे पर जा रहा है। पटेल साहब एक मिनट, किसी का ध्यान इस मुद्दे पर जा रहा है कि ये आप लोग ये तो कह रहे हैं कि कानून लागू करेंगे और कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये जो ब्लैक मनी का एक साम्राज्य खड़ा हो रहा है बिहार में, ये ब्लैक मनी, काला धन किस जगह इस्तेमाल होगा, इसका क्या काला धंधा होगा या किस तरह से क्राइम में इसका इस्तेमाल होगा, इसकी तरफ किसी का ध्यान जा रहा है कि यह जो हजारों करोड़ का ब्लैक मनी साम्राज्य खड़ा हो रहा है बिहार में? मृत्युंजय जी, यही तो हम लोग कह रहे हैं, जब बीजेपी सत्ता में थी तो पैरेलल इकोनॉमी, ये क्या बोलेंगे, शराब तस्करों की अभिषेक अब नहीं हो रहा है। और जिस कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बताइए हत्या का कानून बना हुआ है, हत्या नहीं हो रहा है, तो हत्या का कानून खत्म कर दिया जाए, शिकायत करेगा। अरे भाई तो जनसंख्या के लिए भी कानून ले आइए, फिर जनसंख्या के लिए भी कानून लाइए, वहां पर स्टैंड क्यों बदल जाता है? जनसंख्या के लिए अलग स्टैंड क्यों? थाना का डाक लगाया जाता है कन्या मार्ग में। बताइए डॉक्टर सुनील, जनसंख्या के लिए अलग स्टैंड क्यों? अगर इतना ही कानून से आपको सारी चीजों को ठीक करना है तो जनसंख्या कानून को भी सपोर्ट करिए। तब आप सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं। शराबबंदी को लेकर आपको लगता है कि नहीं, डंडा दिखाकर हम रोक लेंगे? अब अभिषेक जी, ये मुद्दे का भटकाव है। नहीं, भटकाव कैसे है भाई? आप एक जगह एक अनैतिक काम को आपने अपराध बना दिया जो कि नैतिकता से जुड़ा मसला था। कानून के फायदे दिखने शुरू हो गए हैं, शराबबंदी कानून के फायदे, जो आंकड़ों की बाजीगरी कर ले और ये जो आंकड़ा आ रहा है डॉक्टर सुनील, ये जो आंकड़ा आ रहा है कि हजारों करोड़ रुपए ब्लैक मनी का साम्राज्य खड़ा हो रहा है, इस पर कभी सरकार की चिंता है कि वो किस जगह इस्तेमाल होगी, वो मनी, वो पैसा? अभिषेक जी, आपके समझने का फेर है।
अगर कोई व्यक्ति शराब के इलीगल कारोबार में लिप्त है, हाँ। तो अगर वो 5 बोतल का अगर धंधा करता है तो उसके 50 बोतल पकड़े जाते हैं। ये भी जान लीजिए, 50 लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए उसे भी। तो आपको लग रहा है कि उसको नुकसान होता है? अगर उसको नुकसान होता तो कारोबार वो बंद कर देता। आप जिस 5 बोतल बेचने की बात करते हैं ना डॉक्टर सुनील, वो 5 बोतल 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचता है और वो कमा लेता है मुनाफा। ऐसे में तो अभिषेक जी सारे कानून को हटा दिए जाएं। ऐसे तो मान लीजिए चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार कानून के बाद भी हो रहा है, तो सारे कानून हटा लिए जाएं। डॉक्टर सुनील, देखिए, सियासी लोग अपने दल को सबसे बड़ा या अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते होंगे, हम लोग नहीं मानते, क्योंकि पत्रकार भी एक से एक बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। लेकिन मैं भी ग्राउंड पर जाकर, जिस 2020 में आप चुनाव जीतकर सरकार बनाए थे ना, वो ग्राउंड में मैंने देख लिया है कि शराबबंदी का हश्र क्या है बिहार में। तो ये जो आप मेरी समझ का फेर बता रहे हैं, वो ग्राउंड पर मैंने हर जिले में, हर गांव में जाकर मैंने देखा है शराबबंदी का हश्र। तो इसलिए मुझसे कुछ समय वो आप आम लोगों को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे चीजें नहीं छुपी हैं। प्रहरी का काम करते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद है। आप समय समय पर समाज के प्रहरी का काम करते हैं, आपका धन्यवाद है। नीचे से ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं। शराबबंदी सरकार किया है, लेकिन सरकार के संरक्षण में ये शराब की माफिया और शराब से जुड़े कारोबारी काम कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा पटेल साहब 1 मिनट रुकिए ना। पटेल साहब 1 मिनट रुकिए। तो मैं सबको मौका दूंगा, समय हमने बढ़ाया है क्योंकि ये चर्चा बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनील, पहले आप अपनी बात पूरी करिए। हम फिर कह रहे हैं कि इस डिबेट का कहीं मकसद नहीं है कि शराबबंदी को हम गलत बता रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस कानून का पालन नहीं हो रहा है, उस कानून के होने का क्या औचित्य है। डॉक्टर सुनील, पहले आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे दें तो मैं कह रहा हूं कानून का पालन हो रहा है, लेकिन कोई भी कानून 100% वो अपराध को बंद नहीं कर पाता है। देखिए, आप हत्या के कानून, लूट के कानून, बलात्कार के कानून हैं, तो भी क्या ये नहीं हो रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। नहीं, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर सुनील। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।